पोथी पाठी आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने एकादशी महात्म्य के बारे में कथा आरंभ की है। आज के दिन हम कार्तिक शुक्ला प्रबोधनी एकादशी के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं इसमें क्या है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसकी नाम देव उठनी भी है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन यह है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें रातों दीपों के समान दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं, वह 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके वंश में निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनकी वंश सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो, उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम के चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती। सर्व व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। पुनर्जन्म को वह नहीं प्राप्त होते। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। कार्तिक मास या चातुर्मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पुण्य तक देवस्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य मिलता है। बुद्धिमान पुरुष सार कार्तिक को यही नदी तट इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। वह प्रबोधनी एकादशी महात्म्य सुनने से अनेक गोदान फल मिलता है। ऐसी थी प्रबोधनी एकादशी की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।